काला को पकड़ कि वो राजा का बेटा पहचान में आ जाता फिर ग्वालियर में जाके वो राजा चंद्रहास को अपनी दासी चंद्रहास को पाली नौकर करके। तो चंद्रहास फिर जो है धीरे धीरे चंद्रहास को जो है चंद्रहास बड़े होने लगे, दादी भी मर गई, 5 वर्ष का बालक चंद्रहास मर गया, तो सब मर गए। तो दादी भी नो भगवान कृष्ण की भक्त थी। बड़ी कथा है इसकी। तो भगवान कृष्ण का उन्होंने मंत्र दिया कि तुम्हारे कृष्ण तुम्हारे माता तुम्हारे पिता, 5 वर्ष का बालक वो गरीब आदमी है, वो कुछ खाए पिए ना। तो वहाँ के जो राज्य के राजा थे ना, उनके मंत्री उनके घर एक महापंडित आए, अष्टांग पंडित, जो भाग्य बताते हैं। तो उनके घर में जो पंडित बैठे, तो पंडित ऐसे थे कि भाग्य बता देंगे आपके चंदन टीका चंदन लगा। तो आए तो बोले तुम्हारी बेटी का शादी तो बहुत उत्तम होगा, जो लड़के के साथ शादी होगा वो शादी राजा होगा। मंत्री था वो बड़ा खुश हुआ, किसी राज का राजा बनेगा, दामाद हर समाज चाहती कि मेरी बेटी का दामाद जो है राजा मंत्री विधायक हर आदमी। लेकिन चंद्रहास को चंद्रहास उस समय 5 वर्ष के थे, जब जैसे फटीचर बने, कृष्ण मेरे माँ है, कृष्ण मेरे माँ है। जब भगवान के भक्त का किसी जन्म होता है तो ऐसे दुर्गति में जन्म होता है। हाँ, फिर चंद्रहास को जब वो पंडित जी निकले शास्त्री महाराज, तो चंद्रहास को पकड़ वो बोले, वो पंडित जी बोल देखो भगवान की लीला, वो मंत्री को बोल दिया कि यही लड़का तुम्हारे बेटी का दामाद बनेगा, पति बनेगा। चंद्रहास खूबसूरत, भगवान के भक्त में क्या होता है खूबसूरत बहुत होता है, चेहरा उनका वैसे ही होता है, उनको बताने की जरूरत नहीं होती, चेहरा उतना चमकता। अब वो चंद्रहास को जो है जैसे मंत्री का सुना कि ये भिखमंगा साला खाने को उसको है नहीं, घूमता रहता है, मंत्री को गुस्सा कर गया। मंत्री ने क्या जल्लाद को बुलवाया, बोले उसको मार के जंगल में फेंक दो। भगवान की लीला देखो, जल्लाद पकड़े उसको, भगवान के जो भक्त होता है ना, जल्लाद थोड़ी बहुत दुनिया का देवता कांपते हैं, भगवान यमराज कांपते हैं। अगर निष्ठावान तुम भगवान शंकर के भक्त हो ना, तो तुम्हारे भगवान यमराज के दूध भी तुमको प्रणाम करके, उनकी हिम्मत नहीं है, उनके कैटेगरी से बाहर है। अभी जैसे कोई मंत्री अपराध कर दे, तो यहाँ की जो पुलिस स्टेशन है ना, उसको पकड़ने की हिम्मत नहीं, वो पकड़ नहीं सकती, उसको डर है कि कल के डेट में कुछ हो जाएगा, मेरे को सस्पेंड हो जाऊँगा। मंत्री है सरकार में, समझ रहे, कोई बड़ा आदमी को छूटा नहीं, ऐसे भगवान के भक्त। तो चंद्रहास को जल्लाद ले गया और जल्लाद बोले कि देखो भाई ऐसा ऐसा है, मुझे पैसा मिला, मैं मारना चाहता हूँ, लेकिन तुमको मारने से पहले बेटा मेरे हाथ कांपे। सारे जो जल्लाद रोज़ मर्डर करते हैं, उन जल्लादों के हाथ कांपे। भगवान की लीला। जल्लाद बोले बेटा देख पैसे मिला, नौकरी है, वो भी मजबूर। तो उनके चंद्रहास की उंगली थी 6 एक पैर, उन्होंने उंगली काटी और राजा को काट के ले जाके दिखा दिया, देखो मैंने मार दिया, मर गया। अब धीरे धीरे कहानी बढ़ती गई। चंद्रहास जी खाना न खाए तो 2-3 दिन, एक चीज़ आप समझ लेना, जो गरीब आदमी होता है उसको उपहास करते लोग। तो चंद्रहास बेचारा मुँह में, तो नारद जी एक दिन भगवान लक्ष्मी मैया ये सब हाल के नारद भगवान को भेजा गया कि भाई गुरुमंत्र। नारद भगवान बोले कि एक शालिग्राम भगवान को दे दिया, बोले इन्हीं को मुँह में रखे रहा करो और तुम इन्हीं से पूजा पाठ किया करो, और आज से तुम कृष्ण कृष्ण जमा करो। नारद भगवान जिसके गुरु हो जाए भगवान की क्या। अब धीरे धीरे कहानी ऐसी बढ़ती गई कि जो चंद्रहास थे वो बड़े हो गए। अब जो राजा, एक राजा थे, एक जंगल में थे, एक राजा थे, उनके संतान नहीं थे, बड़े राजा थे। अब कहानी सुनते जाओ, बड़े राजा थे, भगवान की बड़ी लीला। अब उनके कोई संतान नहीं, अब वो जो संतान नहीं ना, तो भगवान के भक्त थे, वो जंगल से गुजरे तो बालक मिल गया, 5 वर्ष 4 वर्ष का बालक। उन्होंने भगवान का प्रसाद समझ के उसको अपने स्वीकार कर दिया, राजकुमार बना दिया, घर पे लाया उसको, जैसे गोंद लेते हैं ना वैसे पढ़ाया लिखाया। तो एक समय उस राजा के राज्य में अटैक हो गया, राजा मारा गया, तो चंद्रहास बचे। तो चंद्रहास को मंत्रियों ने, गुरुओं ने राजा बना दिया। तो मंत्री की जो बेटी थी वहाँ शादी हुई, मंत्री मारा। कहने का मतलब ये है ना, भगवान की लीला बहुत विचित्र है। अरे पूरा कहानी को हम ये। तो चंद्रहास की फिर मंत्री ने चंद्रहास के बारे में बताया चंद्रहास को। तो फिर मंत्री जो था दूसरे छोटे राजा के देश में गया। तो जैसे आप मैं बड़ा आदमी हूँ, जैसे प्रधानमंत्री का आदमी हूँ, तुम प्रधान के आदमी, तो प्रधानमंत्री का नौकर भी हमारे लिए बड़ा आदमी होगा, ऐसी। तो वो आया बैठा, तो मंत्री ने मारने के लिए जो है, चंद्रहास को मारने के लिए अपने बेटे को पत्र लिखा।
कि फला फला बेटा जा रहा है, फला पत्र लेके जा रहा है, चंद्रहास को ही पत्र अब समझा, माँ ताकि अपने बेटे को ही मार सके। दिमाग खेला। और वो पत्र में जो बिटिया थी उनकी बिटिया को पता चल चुका था पहले की। अब भी है, पहले जो लड़कियां होती थी पहले के ज़माने में, वो इतनी तपस्विनी होती थी ना, उनके तेज से ना भगवान हाल जाते थे। माता तुलसी की आप पूजा करते हो? तुलसी माता असुर जलंधर की, असुर जलंधर जो था उनकी पत्नी, असुर जलंधर जो है उनकी पत्नी। असुर जलंधर आप गाते हो ना, आप शंकर जी के चालीसा पढ़ते हो ना, असुर जलंधर गाते हो तुलसी नीचे। जाओ आंटी उंटी को लगा दो तुलसी टिक्का। माँ इतनी पति जो कोई आएगा तुम लगाना सबको। कि भगवान को मारना उनके लिए संभव नहीं है। ब्रह्मांड का नियम है, पतिव्रता स्त्री अगर धर्मपरायण हो जाए तो परमात्मा को सर झुकाना पड़ जाए। जो पति परायण स्त्री, पति परायण की स्त्री का मतलब ये होता है कि अपने पति के सिवा दूसरे में निषेध, सपने में भी ना दोष उत्पन्न। तो भक्त चंद्रास का ऐसे जीवन। तो आदमी कभी भी जिंदगी में ये याद रखना, पिया पाने भुजंग नाम केवल ईश्वर धर्म उपदेशे नाम मोर्गदाय प्रकोपाय शांति। पिया पाने मतलब सांप अगर है तो उसको जहर पिलाओगे, दूध पिलाओगे तो जहर बढ़ेगा। मूर्ख आदमी को उपदेश दोगे तो क्रोध बढ़ेगा। किसी मूर्ख आदमी को